बरसात की रात थी। हवेली के चारों ओर नीम और पीपल के पेड़ों से टकराती हवा किसी पुराने विलाप जैसी आवाज कर रही थी। गांव के लोग उस रास्ते से सूरज ढलने के बाद नहीं गुजरते थे, लेकिन आरव को सच और झूठ के बीच फर्क जानने की जिद थी। वह शहर से आया था पुरानी हवेली पर रिसर्च करने। कहा जाता था कि वहां एक औरत रहती है या रहती थी जिसकी आंखों में काजल नहीं, कोई और ही अंधेरा बसा है। आरव जब हवेली के फाटक तक पहुंचा तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी खुशबू आई, चमेली और गीली मिट्टी की मिली जुली। कौन है? उसने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। हवेली के बीचों बीच जलता दिया अपने आप हिलने लगा। तभी सीढ़ियों से उतरती पायल की आवाज आई, धीमी, मापी हुई। वह सामने आई। लंबे खुले बाल, माथे पर लाल बिंदी, आंखों में गहरा काजल और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसकी साड़ी का पल्लू जैसे जानबूझकर हवा के साथ खेल रहा था। इतनी रात को? उसने पूछा। उसकी आवाज में कुछ था, मुलायम, लेकिन भीतर कहीं कांटा चुभाने वाला। मैं रास्ता भटक गया, आरव ने झूठ बोला। वह मुस्कुराई। यहां कोई रास्ता नहीं भटकता, यहां तो बुलावा आता है। उसने आरव को बैठने का इशारा किया। पास बैठते ही आरव ने महसूस किया ठंड नहीं थी, फिर भी उसके रोंगटे खड़े हो गए। नाम? उसने पूछा। आरव। मैं माया। उसने चाय रखी। भाप में उसका चेहरा धुंधला हो गया, लेकिन आंखें वे साफ थीं, जैसे आरव के भीतर तक झांक रही हों। रात गहराती गई। माया की बातें कभी बचपन की लगती, कभी सैकड़ों साल पुरानी। वह जब हंसती तो लगता जैसे दीवारें भी सांस रोक लेती हों। तुम यहां अकेली रहती हो? आरव ने पूछा। अकेली? उसने गर्दन टेढ़ी की। जो मुझे देख लेते हैं वे कभी अकेले नहीं रहते। आरव को हंसी आई, लेकिन वह हंसी गले में अटक गई जब उसने देखा माया की परछाई दीवार पर नहीं थी। तुम डर गए? वह पास आई, बहुत पास। उसकी सांस आरव के गाल से टकराई। उस पल में कुछ ऐसा था, आकर्षण, भय और एक अजीब सी खिंचाव। नहीं, आरव ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप गई। रात को उसे एक कमरा दिया गया। नींद आई नहीं। आधी रात को पायल की वही आवाज फिर आई। दरवाजा अपने आप खुला। माया खड़ी थी। आंखों में अब मुस्कान नहीं थी। चलो, उसने कहा, तुम्हें सच्चाई दिखानी है। वे हवेली के तहखाने में पहुंचे। वहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, औरतें, दुल्हनें, सबकी आंखों में वही काजल, और हर तस्वीर के नीचे तारीख और एक नाम। आखिरी तस्वीर देखकर आरव का खून जम गया। उसमें वह खुद था, आज की तारीख के साथ। ये मजाक है? वह चिल्लाया। माया हंसी। मजाक नहीं, यह भूख है। उसका चेहरा बदलने लगा। सुंदरता के नीचे से कुछ और झांकने लगा, झुर्रियां, सूखी त्वचा और आंखों में लाल चमक। मैं चुड़ैल नहीं बनी थी, माया बोली। मुझे बनाया गया। उसने बताया, 100 साल पहले इसी हवेली में उसे एक राजा ने रखैल बनाया। रातों में बुलाया, दिन में छुपाया। जब वह गर्भवती हुई तो उसे जिंदा जला दिया गया। उस रात माया ने कहा, मैंने कसम खाई, जो मर्द मेरे आकर्षण को देखेगा उसे मैं अपने अंधेरे में उतार लूंगी। आरव पीछे हटा, लेकिन तहखाने का रास्ता बंद हो चुका था। तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, माया बोली, लेकिन तुम्हारी आंखों में इच्छा भी है। आरव सच से भाग नहीं सका, उस आकर्षण से भी नहीं। अगर मैं माफी मांग लूं? उसने पूछा। माया कुछ पल चुप रही। पहली बार उसकी आंखों में थकान दिखी। माफी? अगर इतनी आसान होती, उसने कहा। उसने आरव के माथे को छुआ। अचानक आरव ने देखा, वह राजा, आग, चीखें और एक औरत जो मरते हुए भी मुस्कुरा रही थी। आरव चीखा, बस। उसने खुद को छुड़ाया और दिए को जमीन पर फेंक दिया। आग फैली, तहखाना जलने लगा। माया की चीख दर्द की नहीं थी, वह हैरानी की थी। तुम? उसने कहा। मैं तुम्हारा शिकार नहीं हूं, आरव बोला। मैं तुम्हारी गवाही हूं। आग में तस्वीरें जलने लगीं। माया का चेहरा पिघलता सा लगा। अगर मैं आजाद हो गई,
उसने धीमे से कहा, तो मैं क्या रहूंगी? आरव ने कहा, एक आत्मा, चुड़ैल नहीं। हवेली ध्वस्त हो गई। सुबह गांव वालों ने देखा, मलबे के बीच एक राख का ढेर और उसमें से उड़ती चमेली की खुशबू। आरव शहर लौट गया। उसने रिसर्च छोड़ दी। सालों बाद एक और हवेली में एक आदमी ने देर रात दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने एक औरत थी, लंबे खुले बाल, माथे पर लाल बिंदी, आंखों में गहरा काजल। वह मुस्कुराई। इतनी रात को। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।